तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया। इसी के साथ नेताओं की जुबानी जंग भी अब शुरू हो चुकी है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बीते दिन यूपी के मुरादाबाद में प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना करने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, अखिलेश यादव अंगूठा छाप है। ओवैसी इतने पर भी नहीं रुके। आपको बताते चलो, उन्होंने कहा है कि अखिलेश रट्टू तोते की तरह जो लिखकर दे दिया जाता है उसी को बोल देते हैं। इसी के साथ ओवैसी ने अखिलेश को इतिहास पढ़ने की भी नसीहत दे डाली। आपको बताते चले कि यूपी चुनाव में जिन्ना पर सपा प्रमुख द्वारा शुरू की गई बहस थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर को मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए कहा था कि जिन्ना ने भारत की आजादी में योगदान दिया। इस दौरान अखिलेश ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की, बैरिस्टर बने और भारत की आजादी के लिए किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। अखिलेश के इस बयान के लिए खिलाफत अदालत में, आपको बताते चले, इसके खिलाफ परिवाद भी दायर कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है। बहरहाल चुनाव के वक्त विपक्ष के मुंह से जिन्ना का यह गुणगान बीजेपी के लिए बैठे बिठाए मिले एक मौके की तरह हो गया। ऐसे में आपको बताते चले, बीजेपी के धुरंधर भी मौके पर चौका जड़ रहे हैं। हाल ही में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने ट्विटर पर लिखा था कि विपक्ष के कुछ नेता जल्द ही अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और आप लोगों से वोट मांगेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण 16 नवंबर को किया जाएगा। इस मौके को खास बनाने के लिए एक्सप्रेस वे रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारतीय सैन्य कौशल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके लिए 1-2 नहीं बल्कि 30 फाइटर जेट्स को पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसका अभ्यास आज से शुरू कर दिया गया है, यानी आज से अगले 4 दिन तक भारतीय वायुसेना के परवाज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। ऐसे में पूर्वांचलियों को आज से लड़ाकू विमानों की खूब गर्जना सुनाई देगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्सप्रेस वे पर तैयार किए गए लैंडिंग स्ट्रिप का जायजा लेने के लिए आज दोपहर सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को पीएम मोदी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ C-130J सुपर हरकुलस विमान से एक्सप्रेस वे पर लैंड करेंगे। इसके बाद यह एक शानदार एयर शो होगा जिसके जरिए भारत दुनिया के सामने अपनी रक्षा तैयारियों की झलक पेश करेगा। बताते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यूपी का दूसरा ऐसा एक्सप्रेस वे है जिसे लड़ाकू विमानों के उतरने के योग्य बनाया गया। इससे पहले आगरा एक्सप्रेस वे पर भी जेट्स ने उतरकर और उड़ान भरकर अपने कौशल का परिचय दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पीएम मोदी और योगी सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। लखनऊ के चांदसराय गांव से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक बनाए गए इस एक्सप्रेसवे पर 22,494 करोड़ की लागत आई है। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। इसके जरिए महज 4 घंटे में लखनऊ से बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर पहुंच सकते हैं। बहरहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यूपी चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। लाजमी है बीजेपी इसके जरिए न सिर्फ पूर्वांचल वोटरों को साधेगी बल्कि विकास पुरुष के तौर पर मोदी और योगी की छवि को भी मजबूत करने की कोशिशें की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद एसपी विजय ढुल को हटा दिया गया। जानकारी मिल रही है कि अब संजीव सुमन नए एसपी बनाए गए हैं और इससे पहले 28 अक्टूबर को लखीमपुर के डीएम अरविंद चौरसिया को हटा दिया गया था। उनकी जगह महेंद्र बहादुर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको बताते चले, लखीमपुर खीरी में किसानों का एक समूह यूपी प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था। तभी एक एसयूवी कार ने 4 किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। किसानों का आरोप है कि प्रदर्शनकारी किसानों पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ाई थी। इस मामले में अब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किसान संगठन नए कृषि कानून, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020 और आवश्यक वस्तु कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले करीब, आपको बता चल, 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कानूनों को अमल में लाने पर अब रोक लगा दी थी।